जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ माना और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम और न ही एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 2023 अक्टूबर सोमवार के दिन तक समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर में ये चीजें हटा देते हैं तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माँ लक्ष्मी का होगा वास, माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घरों में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं प्रवेश लेती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं, टूटी फूटी मूर्तियां हों अगर और उसके साथ खाली माचिस के डिब्बे रखे हैं तो उन्हें बाहर फेंक दीजिए और टूटी फूटी मूर्ति को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। इसी के साथ घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा रहता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम में है तो वह कांच हल्की से भी यदि टूटी हुई है तो ऐसी कांच को अवश्य ही बदल डालें या ऐसी तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि करने से सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा करके रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से भी दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त उन नियमों का पालन नहीं करते हैं लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। नवरात्रि के 9 दिन में इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को साफ रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ सुथरा रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता है। गंगा जल का छिड़काव व स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। यदि आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं और गौ
मूत्र लाकर गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, वहाँ माता रानी का वास होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूर्ण घर की अच्छी तरह सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, इसलिए गंदगी बिल्कुल भी ना हो। धूप दीप जलाकर वातावरण स्वच्छ कर लें। दोस्तों, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा अवश्य ही सजाना चाहिए। उससे माता रानी आकर्षित होती हैं, घर के द्वार में प्रवेश करती हैं। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए सदैव लाल कपड़ा ही बिछाएं और सफेद कपड़ा भूलकर ना बिछाएं और काला कपड़ा भी भूलकर ना बिछाएं। और ध्यान रहे कि कपड़ा फटा भी ना हो। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं की अखंडित मूर्तियां, फटा हुआ चित्र यदि हो तो उसे भी किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति का पूजन ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अधिकतर लोग अपने छत पर या घर के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, अपनी छत के ऊपर इकट्ठा कर रखा है, तो तुरंत घर से उसे हटा दें। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी बंद घड़ी पड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें, या फिर नई घड़ी ले आएं, या फिर उसी घड़ी की मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का फालतू सामान रखा है, जैसे सड़े गले फूल, अगरबत्ती के खाली डिब्बे या माचिस के डिब्बे, या कोई खाली पैकेट मंदिर में रखी है, तो या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक, या फिर भगवान की कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए हों, या मुकुट वाला जो खराब हो गई है, तो दोस्तों उन्हें जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की आसपास की साफ सफाई कर लें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसी के साथ अपने धन रखने के स्थान को भी अवश्य ही साफ करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी भी प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ कर लें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को जरूर शामिल करें। माता रानी के साथ साथ प्रतिदिन कौड़ी का भी अवश्य ही पूजन करें। इसके बाद आप कौड़ी को धन में रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा ही होती है। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले आप उन्हें घर से जरूर निकाल दें। माता रानी के साथ साथ प्रतिदिन कौड़ी का भी अवश्य ही पूजन करें। इसके बाद आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। यदि आपके आसपास पुराने जूते चप्पल इकट्ठा हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले आप उन्हें घर से जरूर निकाल दें। पुराने जूता चप्पल के अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, नवरात्रि आने से पहले घर से जाले निकालने ना भूलें। यदि जिस घर में जाला होता है उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। इसी के साथ टूटे फूटे बर्तन यदि घर में पड़े हैं या टूटा फूटा आईना भी घर में पड़ा है तो उसे भी घर से निकाल दें। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जिन्हें नवरात्रि आने से पहले घर से निकाल दें। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से जरूर लिख दें कमेंट में जय माता दी।